हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छे चल रही होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी दिन हो चुके हैं, अप्रॉक्स 7 to 9 डेज़ हो चुके हैं और वीडियो नहीं आ रहा था। तो ऑलरेडी मैं इसका रीज़न जो है टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर किया हुआ है। आई होप कि आप सभी रीज़न को समझ पाए होंगे। सो फाइनली जो है आज मैं क्लास लेकर के आई हूँ सीटेट मैथ्स पेपर 2 की। आप सभी को पता है हमारी सीरीज़ चल रही थी और इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ को हम जो है बहुत जल्दी फिनिश करने वाले हैं, क्योंकि कुछ ही टॉपिक आपके बचे हैं, मोस्टली टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए, तो आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जो कि आपके सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इनफ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। क्लास नंबर 13 है आज हमारी, और क्लास नंबर 13 का ये जो है पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, और इसका एक पार्ट और आएगा, क्योंकि पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस जो है हम कवर करेंगे, जिससे आप जो है ये जो टॉपिक है आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसकी जो भी क्लासेस हो चुकी हैं, क्लास 12 क्लास तक कंप्लीट हो चुकी हैं, वो सारी क्लासेस आपको कहाँ मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट का नाम भी क्या है वो बता देती हूँ। तो प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट जुलाई 2024 मैथ्स पेपर 2। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट है, इसमें जो भी क्लासेस हो चुकी हैं सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली अपना मेंसुरेशन 3D। इससे पहले जो है क्लास 12 के 3 पार्ट हैं, जहाँ पर हमने मेंसुरेशन 3D को बहुत अच्छे से 2D को बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्षेत्रमिति, और 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति। 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है मैं पहले ही आपको 2D वाली क्लास में बता चुकी हूँ। और एक रिक्वेस्ट और करूँगी, जो भी लोग इसको न्यूली वॉच कर रहे हैं ना, इन क्लासेस को सीक्वेंस से वॉच करें, यानी कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हर क्लास पर मैंने नंबरिंग कर रखी है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको सीरियल वाइज क्लासेस को वॉच करना है, जिससे आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे घन यानी कि क्यूब के बारे में। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, देखिए मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं आप सभी को पता होगा कि उनका कहीं ना कहीं लो लेवल भी होता है, और उस चीज़ की अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो उसका हाई लेवल भी होता है। ठीक है, लेकिन सीटेट के एग्जाम में आपका जो लेवल है वो उतना हाई नहीं पूछा जाता है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। 6 to 8 तक का लेवल रहता है, 6 to 8 क्लास तक का। ठीक है, क्योंकि आपको टीचर भी 6 to 8 क्लास तक का ही बनना होगा जब आप जो है सीटेट पेपर 2 को क्वालिफाई करते हैं, होता ही वो इसीलिए है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं घन से। क्यूब क्या होता है, तो इससे पहले मैंने 2D मेंस्ट्रुएशन में आपको स्क्वायर पढ़ाया था, यानी कि वर्ग के बारे में बताया था। तो जो घन होता है वो आपका दो किससे बनकर बना होता है, दो स्क्वायर यानी कि दो वर्ग से मिलकर के बना होता है। एक स्क्वायर ये है, दूसरा स्क्वायर मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम एजेस भी बोलते हैं, किनारे भी बोलते हैं, अगर मैं इनको मिला देती हूँ, सॉरी इनको वर्टेक्स बोलते हैं, शीट्स बोलते हैं, और ठीक है अगर मैं इनको मिला देती हूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इन दोनों को सभी को मैं मिला देती हूँ तो ये हमारा जो बन के तैयार होती है आकृति, इसको हम घन बोलते हैं यानी कि क्यूब बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे आपकी अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये वाली भी ए होगी, सारी साइड्स आपकी ए रहेंगी। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्यूब में भी क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल रहती हैं। क्यों, क्योंकि ये एक वर्ग से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये भी ए रहेगी आपकी, ये भी ए रहेगी, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी इसमें क्या रहते हैं, ए रहते हैं, समान रहते हैं। ठीक है, इक्वल रहते हैं। तो इसकी लेंथ है, ये विड्थ है, ये आपकी हाइट है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूलेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। तो घन का आयतन का यानी कि क्यूब का अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए तो वो क्या होता है, ए क्यू, यानी कि इसकी साइड का आपको क्या करना है, क्यू करना है। बना कैसे, तो इसका लंबाई इंटू चौड़ाई कितना है, ए, ऊंचाई कितना है, एक, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो A⁻3 इसका क्या हो गया, क्यूब हो गया आयतन। आपको कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है कि इसके क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका आयतन हमें निकालना हो क्यूब का, तो क्या होता है A⁻क्यू। ए क्या है, हमारे यहाँ पर साइड है, भुजा है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका 4A²। ठीक है, और दूसरा है आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ये आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6A²। वक्र पृष्ठ आपका क्या होता है 4A², और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6A²। ये कैसे बना, तो यहाँ पर देखिए वक्र और संपूर्ण पृष्ठ में क्या मतलब होता है। जब वक्र पृष्ठ की बात होती है ना, इसी में समझ लीजिए, फिर आगे आने वाले हम जल्दी से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की बात क्या होती है, जब हम वक्र की बात करते हैं तो चारों दीवारें लेते हैं। चारों दीवार कौन कौन से, ये भी लेंगे, ठीक है, ये वाली वॉल भी लेंगे, ये वाली भी लेंगे, ये वाली भी लेंगे। ठीक है, 4 साइड्स लेते हैं। लेकिन जब हम ऊपर और नीचे दोनों की लेते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों की साइड्स लेते हैं, यानी कि ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, पूरा कंप्लीट लेते हैं ना, पूरी कंप्लीट आकृति को इंक्लूड करते हैं, तब हमारा संपूर्ण पृष्ठ बनता है। लेकिन जब हम ऊपर और नीचे की जो वक्र होती है, जो ऊपर नीचे की सतह होती है, सरफेस होती है, उसको छोड़ देते हैं, तब हमारा वक्र पृष्ठ
बनता है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपके समझ में आ गया होगा। तो 4a² का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला होता है, और संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a²। अगर इसका विकर्ण यानी डायगोनल आपको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है √3a। ए यहाँ पर क्या है, एज है, साइड है, ठीक है, किनारा है। ये हमारी क्या है, एज होती है, जिसको हम किनारा बोलते हैं। और यहाँ पर 2 पॉइंट जहाँ पर मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में आगे आने वाले एक टॉपिक है, उस पर मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है क्यूबॉइड, इसको हम कहते हैं घनाभ हिंदी में। ठीक है, तो जो आपका घन है वो किससे मिलकर बना होता है, वो आपका बना होता है वर्ग से यानी कि स्क्वायर से। अब मैंने आपको उसके आयत के यानी कि रेक्टेंगल के बारे में भी पढ़ाया था। ठीक है, 2D मेंसुरेशन में मैंने आपको रेक्टेंगल के बारे में पढ़ाया था। तो जब दो आयत मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, घनाभ बनाते हैं। ठीक है, ये आयत और वर्ग में क्या अंतर होता है, इसके लिए आपको 2D वाली क्लासेस जो है अच्छे से देखनी पड़ेंगी, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इनकी अगर मैं ये वर्टेक्स हैं, इनको अगर मैं मिला देती हूँ तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी विड्थ हो गई, ये आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, ये आपकी हाइट हो गई। अब इसके अगर आयतन की बात करेंगे तो क्या होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, L × B × H। तो ये क्या होता है, आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, घनाभ का आयतन होता है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, तो वो आपका होता है 2L + B × H। ये कैसे बना, यानी कि L एक ये वाली, एक आपकी L ये वाली, यानी कि 2L हो गया। ठीक है, एक B ये वाली, दूसरी B आप ये वाली लोगे तो 2 भी हो जाएगा। ठीक है, इंटू में ब्रैकेट लगाएंगे तो आपकी हाइट भी तो इंक्लूड होगी, इंटू में आपकी H आ जाएगी। और ये वाली सरफेस हमको क्या करनी है, इंक्लूड नहीं करनी है। ये वाली जो सरफेस है हमें इंक्लूड नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम इनको इंक्लूड कर लेंगे, इनको अगर हम शामिल कर लेंगे तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, कुल टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2LB + BH + HL। 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आपको सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करने हैं। इसके डायगोनल यानी विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी कि बेलन की बात करते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जैसे आपके घरों में सिलेंडर होता है, आपने देखा होगा, उसी के शेप का बेलन होता है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का, ये हमारा होता है सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका एरिया, ये जो आपका होता है ना, ये जब इसमें हम ऊपर वाली और नीचे वाली सरफेस को ऐड करते हैं तो ये हमारा होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो जब हम इसमें ऊपर और नीचे वाली सरफेस को ऐड नहीं करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। पहले हम इसके आयतन की बात करते हैं, तो इसके आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। h क्या है इसकी, h इसकी हाइट होती है। ठीक है, r क्या है, तो r बेलन की हमारी रेडियस होती है, यानी कि r हमारी क्या होती है, बेलन की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो πr² बेलन के आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला यानी कर्व सरफेस का क्या होता है, 2πrh इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, और टोटल सरफेस का 2πrh + r। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और नेक्स्ट हमारा जो है स्फीयर यानी गोलार्ध के बारे में बात करते हैं। तो गोलार्ध क्या होता है, ये आपका इस शेप का आपको देखने को मिलेगा गोला। ठीक है, देखिए गोले और वृत्त में अंतर होता है। ठीक है, वृत्त आपका क्या होता है, वृत्त आपका जो है इक्वल डिस्टेंस पर जो आपके बिंदु होते हैं उनको मिलाने पर बनता है, लेकिन गोले को हम कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या एक गोला हो गया, कि यहाँ से हम यहाँ तक की डिस्टेंस देखेंगे, हो सकता है ज़्यादा हो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कम हो, लेकिन जो वृत्त होता है, जो सर्कल आपका होता है, उसमें जो आपकी ये सारी डिस्टेंस है बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, तो बिल्कुल गोल होना चाहिए आपका इक्वल डिस्टेंस पर, तब वो आपका वृत्त होता है। तो आई होप कि गोला और वृत्त में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अभी हम यहाँ पर इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, तो जो आपका गोला होता है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4πr², और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना हो, कुल संपूर्ण जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपका हो जाएगा 4πr²। ठीक है, ये दोनों आपके सेम ही होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या होता है, अर्धगोला, यानी कि ये हमारा पूरा क्या था, गोला था, इसमें से अगर मैं आधा कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोला। तो ये हमारा है यहाँ पर अर्धगोला, ये इसकी क्या हो गई, रेडियस यानी कि r हो गई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए अभी हमने गोले का पढ़ा था 4/3 πr³। ठीक है, तो अर्ध यानी कि आधा है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 2 से ये 2 बार कट जाएगा, यानी कि 2/3 πr³ क्या हो जाएगा, हेमीस्फीयर का आयतन हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको गोलार्ध यानी कि स्फीयर का याद है तो आप हेमीस्फीयर का इजीली याद कर सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए उसका 4πr² था, तो इसका 2πr² हो जाएगा, आधा हो जाएगा बिल्कुल। और संपूर्ण पृष्ठ देखिए थोड़ा सा अलग है, आपको याद रखना है 3πr², वहाँ पर क्या था 4πr², तो यहाँ पर एक कम हो जाता है। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन यानी कि शंकु की, जो कि काफ़ी फेमस है। देखिए बर्थडे वगैरह पर जो आपका केक, जो आपका
कैप आता है ना, सॉरी केक बोल दिया मैंने, जो आपका कैप आता है लगाने के लिए, तो वो आपका किस शेप का होता है, वो इसी शेप का होता है, किसका, शंकु यानी कि कोन के शेप का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर इसकी जो बीच वाली जो लाइन है ये हमारी होती है हाइट, और ये जो तिर्यक यानी कि थोड़ी सी तिरछी जो लाइन होती है, टेढ़ी जो लाइन होती है, उसको हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लेंट हाइट, ठीक है। तो ये आपकी स्लेंट हाइट होती है, ये आपकी नॉर्मल हाइट होती है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये आपकी डिस्टेंस होती है, इसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर क्या है, रेडियस है, एच हमारी हाइट है, एल स्लेंट हाइट है। और एल हम कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, जब भी आपसे एल पूछा जाए, तिर्यक ऊंचाई यानी स्लेंट हाइट पूछी जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आयतन का फॉर्मूला यानी कि शंकु के आयतन यानी कि कोण का अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए तो वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोण के वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस का एरिया होता है पाई आर एल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर। देखिए यहाँ पर पाई आर एल था, और यहाँ पर पाई आर में एल प्लस आर ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका किसका होता है, राइट सर्कुलर कोन यानी कि शंकु का होता है, ठीक है। तो आई होप कि हमने सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं, अभी और कुछ नहीं बचा है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, कुछ रह तो नहीं गया है, ठीक है। सो स्फीयर आपका कंप्लीट हो गया, हेमिस्फीयर भी कंप्लीट हो गया, एंड राइट सर्कुलर कोन भी। अब हम यहाँ पर देखिए सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चंस जो कि आपके इस कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। सो मैं पढ़ती हूँ, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुनीता इन हर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। यानी कि सुनीता जो है प्री बोर्ड एग्जाम में ये मार्क्स लेकर के आई है, अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और आपका सोशल साइंस, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ़ अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड for the above data, then what will be the angle of the sector representing marks obtained by Sunita in mathematics। तो अभी इसमें तो मैंने आपको ये पाई चार्ट का नहीं बताया है, लेकिन इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको पाई चार्ट के बारे में समझाया था, ठीक है। तो सेक्टर का पूछा हुआ है यानी कि त्रिज्यखंड का पूछा हुआ है, तो इसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था। देखिए आपका ये जो पूरा गोला होता है ना, इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। इसको हम पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पाई चार्ट होता है वो कितने एंगल, कितने कोण, कितने एंगल होता है, ठीक है। तो ये पूरा जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ये कंप्लीट कितने का कोण बनाएगा, कितने का एंगल बनाएगा, 360 का। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। तो इसको क्या किया गया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो एक ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट ये रहा, और एक पार्ट में यहाँ पर बना देती हूँ। तो टोटल मैंने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। मुझसे क्या पूछा है, दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त, यानी कि मैथ्स में उतने जितने अंक प्राप्त किए हैं उसके द्वारा जो सेक्टर है उसका एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, देखिए सेक्टर क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, तो हमारा ये जो पाई चार्ट होता है ना, उसका कोई सा भी एक पार्ट, जैसे मैं इसको मान लेती हूँ, तो ये एक पार्ट क्या है, हमारा सेक्टर कहलाता है, यानी कि त्रिज्यखंड। ये दूसरा पार्ट है, इसको भी हम त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक है। ये भी सेक्टर होता है, ये तीसरा सेक्टर होता है। तो इस तरीके से टोटल हमारे ये जो पाई चार्ट है इसमें 5 सेक्टर हैं, क्योंकि हमें 5 सब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है। अब मैं इनको नाम दे देती हूँ, ये हिंदी हो गया, ये आपका इंग्लिश हो गया, ये आपका मैथ्स हो गया, और ये आपका साइंस हो गया, और ये सोशल साइंस को मैंने एसओ से डिनोट कर दिया है, ठीक है। मुझसे क्या पूछा है, सिर्फ मैथ्स का पूछा है, यानी कि मुझसे सिर्फ इसका एंगल पूछा गया है कि मैथ्स में उसने जो भी नंबर प्राप्त किए हैं उसके वो जो त्रिज्यखंड है उसके द्वारा जो कोण बनाया गया है वो कोण बताइए, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बस आपको क्या याद रखना है कि ये जो पूरा पाई चार्ट मिलकर बनाता है वो कितने का कोण बनाता है, 360 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा 360 का है, ठीक है, पूरा कितने का है, 360 का। और मैथ में उसने जो मार्क्स हैं वो कितने लेकर के आई है वो, तो मैथ्स में उसके मार्क्स आए हैं 96, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 96। अब टोटल ये कितना है, देखिए ये हिंदी में उसने कुछ अंक प्राप्त किए हैं, इंग्लिश में भी प्राप्त किए हैं, मैथ में भी, सोशल में भी, साइंस में भी। तो टोटल अगर मैं पूरा इसको जोड़ूं सभी को, तो टोटल कितने का है, तो अगर मैं इन सभी को जोड़ूंगी ना, तो ये टोटल आपका आ रहा है 400, ठीक है, 400, ठीक है। यानी 400 में से उसने जो है टोटल मैथ का पूछा है, तो 96 उसने मैथ में प्राप्त किए हैं। अब क्योंकि मुझसे यहाँ पर एंगल पूछा हुआ है, कोण पूछा हुआ है, तो मुझे जो है एंगल यानी कि 360 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी एंगल निकल के आएगा। इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 4 से ये आपका कट जाएगा 40 10 बार, 4 से ये आपको 36 कट जाएगा 9 बार। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 में आपका होता है 54, 5 9 में 81, और ये आपका हो गया 86, ठीक है। तो 864/10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 86.4। तो यही हमसे पूछा था, तो 86.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 86.4 डिग्री, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया एक बार फिर से वीडियो को वॉच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलेंडर यानी कि बेलन से, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3.52 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक बेलन है, उसका हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। मैंने सारे फॉर्मूले आपको पढ़ाए हुए हैं, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो, ठीक है।
मैं इसका पहले कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 0.35 मीटर, और उसका जो बेस है, जो आधार है, उसकी हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.35। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़, तो हमसे पूछा क्या गया है, बेलन की ऊंचाई यानी कि बेलन की हाइट पूछी हुई है। अब देखिए आपको ऊंचाई यानी कि हाइट निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ना ये फोकस किया करो कि आपको क्या पूछा हुआ है और क्या दिया गया है। अगर पूछा हुआ है, ये पता चल गया कि क्या पूछा है, हमें पता चल गया हमें हाइट निकालनी है बेलन की, उसके लिए हम फोकस करेंगे कि हम हाइट किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, यानी क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है टोटल सर्फेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि बेलन का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 3.52 मीटर स्क्वायर। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि बेलन जो आपका सिलेंडर होता है उसका, ये जो आपका होता है, ये आपके बेस का रेडियस हो गया, ये आपकी हो गई हाइट, ठीक है, ये आपकी रेडियस है। तो यहाँ पर जो है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r + h, ठीक है। और ये हमें फॉर्मूला, और ये जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है ऑलरेडी हमें दे रखा है 3.52, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू रखनी है। देखिए यहाँ पर दे रखा है पाई की वैल्यू 22/7, तो 2 × पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। आर कितना है 0.35, और आर की वैल्यू 0.35 प्लस एच कितना है, एच हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू में आपका हो जाएगा 3.52। बहुत ईजी हो गया है, जस्ट आपको कैलकुलेशन करनी है। तो 7 से हम इसको काट देंगे, 5 बार कट जाएगा, 7 × 5 = 35, तो 0.5 बार जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम और क्या काट सकते हैं, तो यहाँ से 2 से ये आपका हम इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, और ये आपका 2 7 14, और ये आपका 2 6 12 यानी कि 1.76, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए इसको काट सकते हैं 11 से, 11 दूनी 22, 11 से अगर हम इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, और 11 छिक्के आपका 66 यानी 1.6 आ जाएगा, ठीक। 2 से हम 1.6 को भी काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, और पॉइंट से यहाँ से देखिए इसका पॉइंट हट जाएगा, यानी कि हमारे पास अब क्या बचा, टोटल 0.35 प्लस एच इक्वल्स टू 8 बचा। ये देखिए मल्टीप्लाई में है 5, तो ये नीचे जाएगा, ये तो आप बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे, ठीक है, कई बार बता चुकी हूँ मैं। तो 5 से जब हम 8 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 एकम 5, और 2 बचा 5 छक्के 30 यानी कि 1.6, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा हुआ है 0.35 प्लस एच इक्वल्स टू 1.6। अब तो बहुत सिंपल हो गया, एच इक्वल्स टू 1.6, 0.35 इधर जाएगा तो माइनस का 0.35, 1.6 में से 0.35 माइनस करना है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1.25, ठीक है। तो 1.25 मीटर जो है इसकी हाइट है, तो 1.25 मीटर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो 1.25 मीटर। अब आप कह रहे होंगे ऐसा आंसर तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये हमने पॉइंट में निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जब आप 2 से 5 में डिवाइड करोगे तो 1.25 ही आएगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सॉरी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप 4 से डिवाइड करोगे 5 में, तो 4 एकम आपका आ जाएगा 4, 5 में से 4 के 1 पॉइंट लगाओगे 0, 4 दूनी 8, ठीक है। 10 में से 8 के 2, और फिर 0 आएगा तो 4 × 5 = 20। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिलेंडर यानी कि बेलन से ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग इसमें चीज़ें यूज हो रही होंगी, ठीक है। तो आपको समझना जरूरी है हर एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 1.2 मीटर इज 4620 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हमारे पास कोई एक बेलन है, ठीक है, उसकी हमें क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है। अभी तक देखिए हमसे क्या कहा जा रहा था, हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि लंबाई दे रखी है, ऊंचाई, लंबाई एक ही बात होती है। तो ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई, यानी 1.2 मीटर आपको लंबाई यानी कि हाइट ही दे रखी है, ठीक है। ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में नई सीखने को मिली, ठीक है। और इसका हमें आयतन दे रखा है, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr²h, ठीक है। ऑलरेडी हमें आयतन दे रखा है, तो इसके बराबर हो जाएगा 4620। अब देखिए हमसे पूछा गया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमें फाइंड करना है, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता क्या है। फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं पहले भी जब आपको बता रही थी तब भी बताया, अभी भी बता रही हूँ, फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh। 2 हमें पता, हमारा 2 तो है, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 की बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, ये रखा है, ये दे रखा है, टेक पाई इक्वल्स टू 22/7, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू जो है हमें नहीं पता है, और एच यानी कि लंबाई हमें 1.2 मीटर दे रखी है। तो हमें क्या करना है, आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जो गिवन हुआ है यहाँ से हम जो है आर की वैल्यू इसको सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पाई की वैल्यू रखते हैं पहले हम यहाँ पर 22/7, ठीक है। आर हमारा देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी गलती की वजह से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, आते हुए भी इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो किस में दे रखी है, 1.2 मीटर में दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो आयतन है वो किस में दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि हमसे जो कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया है वो भी सेंटीमीटर में पूछा है, तो ये भी सेंटीमीटर में है, ये हमसे सेंटीमीटर में पूछा है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर
मीटर में ही चेंज करेंगे, क्योंकि सारी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर सही आएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो हम पहले क्या करेंगे, हाइट को मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। और आप सभी को पता होगा ये छोटी सी बात कि 1 मीटर में हमारा क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में 100 होता है, तो 1.2 मीटर में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1.2 मीटर। ठीक है, पॉइंट से हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1.2 मीटर में 120 सेंटीमीटर हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें जो है एच की वैल्यू पता चल गई है। अब हम यहाँ पर आर स्क्वायर निकालना है। ठीक है, एच कितना है 120 और इक्वल्स टू में 4620। 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 से हम इसको काट देंगे, 22 से 44 और 2 22 से कम 22, यानी आपका आ गया 21। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 21 में करेंगे तो 21 सत्ते आपका होता है 147, 147 डिवाइडेड बाई 12। अब 12 से जो हम 147 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12.25। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको स्क्वायर्स वगैरह याद हैं तो ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो पॉइंट के पहले कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, यानी कि नीचे कितने आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। आपको भी सीख लेना चाहिए कि किस तरीके से हम जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 12 25 जो होता है हमारा 35 का स्क्वायर होता है, तो इसको स्क्वायर रूट में से निकालेंगे तो ये 35 हो जाएगा, और 100 को स्क्वायर रूट में से निकालेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा, और 10 का जब हम 35 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3.5, यानी आर की वैल्यू हमें क्या निकल के आई, 3.5 निकल के आई। आई होप कि यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये यहाँ से हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू आई थी, अब आर स्क्वायर यानी कि यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो 12 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो 35 आएगा, और 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 10 आएगा, 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू आ गई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2πr सब कुछ हमारे पास है, बस फॉर्मूले में रख देते हैं वैल्यूज़ को। तो चलिए वैल्यूज़ को रख देते हैं, 2πrh। ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारा कितना निकल के आया था 3.5 इंटू एच हमारा कितना है, एच आया था हमारा 120 सेंटीमीटर। याद रखना इसको मीटर में नहीं रखना है आपको, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए होता है। ठीक है, पॉइंट जब भी आपको पॉइंट की वैल्यू दिखाई दे तो पॉइंट हटा करके नीचे उससे पहले जितने अंक होते हैं, जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगा लिया करो। ठीक है, यहाँ पर 1 डिजिट था तो मैंने 1 10 यहाँ पर 1 0 लगा दिया है, 0 से आपका ये 0 कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए कुछ और कट रहा है, 7 से 35 कट जाएगा 5 बार। इन सभी को मैं करूँगी मल्टीप्लाई, तो जब इन सभी को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आपका आ जाएगा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि एरिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर।